ओम श्री परमात्माए नमः। आज के प्रोग्राम में उपस्थित रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुमन सर जी, जितेंद्र सर जी, मैडम और मास कम्युनिकेशन से आए हुए मीडिया के केतकी मैडम और मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, असतो मां सत्गमयम् तमसो मां ज्योतिर्गमयम् मृतसो मां अमृत। अरे साथ में सुन लो, सब कुछ बोल रहे हैं। हम श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस उक्ति के माध्यम से आप सभी का अज्ञानता की ओर से ज्ञान की ओर आप अग्रसर हुए और मृत से अमृत की ओर आप लोग पदार्पण करिए। साथ ही साथ आप जो विश्वविद्यालय में नामांकन कराए हैं, यह एक केवल देश का नहीं है बल्कि विश्व का ऐसा ही एक शिक्षा का रंगमंच है जिसमें आपका व्यक्तित्व या आपका विद्वता सारा विश्व को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। आज आप लोग जिस उद्देश्य से इस यहाँ पर माँ पिताजी के सहयोग से विश्वविद्यालय में नामांकन हुए हैं, सचमुच में एक बहुत ही अच्छा और साथ ही आप लोग भाग्यशाली है, क्योंकि आप परिवार ही नहीं, समाज नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के लिए भी एक आदर्श नागरिक है। और आप 140 करोड़ जनसंख्या आपको प्रतीक्षा में है, इसलिए आपका जो जिम्मेदार है, आपका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। इसलिए आपका जो कर्तव्य है, आप उस कर्तव्य को निभाइए। आपका जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कीजिए। और ये जो विश्वविद्यालय है, यहाँ विभिन्न विषयों में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार, वर्कशॉप होता रहता है। और इसमें आप लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका बहुत सारे ज्ञान भी वर्धित होगा, जो भविष्य में आपका काम में आएगा। हम लोग देखते हैं वेद कहता है, क्या कहता है, काचो कंचनं संसर्गाद्वत्ति मरकतिं रुतिं तदा सन्निधानेन मूर्खो जाति प्रवीणताम्। अर्थात सोना के संसर्ग में अगर कांच को भी रख दिया जाता है तो वह कांच भी सोना जैसा चमकने लगता है। तो विश्वविद्यालय ऐसा ही एक ज्ञान का मंच है, जो आप अगर चाहिएगा आप सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले एक तत्व मीमांसा जो वेद में कहा गया है, आप उस पर ध्यान आकृष्ट कीजिए और उसमें आप मनोयोग सहकार में उसको परखिए, तब ही आपका ज्ञान यह विकसित होने लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जीवन का मूल्य भी तैयार होगा, जो आपको अमर बना करके रखेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है आप लोग अपना अनुशासन और विनम्रता के साथ आप लोग अपना समय पर सिलेबस को भी पूरा कीजिए और आगे आप लोग का जीवन सुखी रहे और उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। इतना ही बोल करके हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। क्या बोलते हो सर, इसे एक गाना हो जाए? एक गाना सर, एक गाना। तो गाना नहीं जानते हैं तो लेकिन हाँ, हम श्रीमद् भागवत गीता का कुछ मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान ने
श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय वर्णन किए हैं। ऐसा ही सब भगवान का मुँह से निश्चित वाणी तो अमर होते हैं, फिर भी हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3 गुण से विभूषित है। एक किया सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसको त्रिगुणात्मक विभाग जो बोलते हैं, तो इसको जो अवगत होते हैं तो उसको क्या है, स्थिति प्रलय लय, स्थिति प्रलय और लय भी उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इस विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं और श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं, बहुत सारा ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ है, जैसे 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है और श्रीमद् भागवत गीता है। लेकिन इन ज्ञान अर्जन करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा ही अमृत हम लोग के सामने रख दिया है, जो अगर उसको हम लोग नियमानुसार अगर पढ़ते हैं उसमें बाइबल में भी जितना मैंने आपको पुण्य फल होता है या कुरान में भी उतना ही पुण्य फल आपको एक ही शास्त्र में हो जाता है। उसका कुछ आप लोग के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, जो क्या है त्रिगुणात्मक विभाग जो से नाम से जाना जाता है। श्री भगवान वाच परम भूयो प्रवधामि ज्ञानं ज्ञानं उत्तमं जज्ञात में मुनि सर्वे परं सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानोपाश्रितो मम साधर्म आगता सर्गोऽपि नोपो जयन्ते प्रलये न व्यथन्ते च मम जनि मन्ये तस्मिन् न गर्भो ददाम्यहं संभवो सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वे जनेषु कनतयो मूलये संभवति या तासां ब्रह्म बीजो प्रतोपिता सत्यं रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा निबोधन्ति महाबाहो देहे देहि न वयं तत्सन्निमरात् प्रकाशो नमः सुख संगे न वदन्ति ज्ञान संगे न चनघा रोजो रागात्मकं वृद्धि तृष्णा समुद्भवन्ति कनोतियो कर्मे संगे न देहिनां तमोत्तो ज्ञानं विद्ये सर्वे देहिनां प्रमादालस्य निद्रा विन्दन्ति भारत सत्यं सुखे संजयति रज कर्माणि भारत ज्ञानमामिता तु तम प्रमामे संजात रजसा विभूय सत्यं भवति भारत रज सत्यं तमश्चैव तमो सत्यं रजस्तथा सर्वे दारेषु देहस्मिन् प्रकाशोपजयते ज्ञानं यदा तदा विद्याति विद्धिं सत्यमितो लोभो प्रवृत्तारम्भ कर्मे समनो स्प्रिया रजस्तेतानि जानते विद्ये भारतस्य अप्रकाश्य प्रवृत्तस्य मोहो एव च पाण्डव न वेष्टानि संवृत्तानि न वित्तानि काञ्चयति उदासीन गुणैः न विचलयते गुणं न गणयते समोदुःखो सुखो सस्तो समलो कृष्ट काञ्चन तुल्याप्रियो निन्दुस्तुली मान अपमान तुल्यातुल्य मित्र परिपक्षयो सर्वरंग परित्यागी गुणातीतो सोच्यते मां चौरे विचारेण भक्ति योगेन सेवते स ब्रह्मभूयो कल्पते ब्रह्मै प्रतिष्ठामृत कस्य च शाश्वतस्य सुख कांति कस्य च इति श्रीमद्गीतासु उपनिषदासु ब्रह्म विज्ञान योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्थदश अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम शांति शांति। थैंक यू। आप लोगों को बता देते हैं, हमारे पॉल सर जो है वो चारों वेद का ज्ञाता है। इनको जितना नॉलेज है शायद ही किसी संस्कृत प्रोफेसर को भी हो। इनको हर एक श्लोक, हर एक वाक्य मुँह जवानी याद है। अभी आपने उसका एक छोटा सा झलक देखा है, ठीक है? कभी फुर्सत मिले तो बात कीजिएगा। बाकी अभी हम मोहन को बुलाना चाहते हैं, वो कुछ पंक्ति कुछ विचार प्रमस करेंगे।